अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज आदिल एजाज अहमद। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस कि वायरसेस का स्ट्रक्चर किस तरह है और वो वायरसेस किस चीज़ से बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी का, तो ह्यूमन बॉडी किस से बना हुआ है सबको पता है। बायोलॉजी स्टूडेंट्स को खासकर कि सेल से बना हुआ है, ऑर्गन से बना हुआ है, ऑर्गन्स टिश्यू से बना हुआ है, टिश्यू सेल से बना हुआ है। सेल में न्यूक्लियस है, सेल न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, आरएनए है, उसके बाद सेल के बाहर न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म है, उसमें ऑर्गेनेलीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये सब आप लोगों को मालूम। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस किस तरह है? वायरसेस तो ना हम कह सकते हैं न लिविंग है न नॉन लिविंग है, तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें चार चीज़ें बहुत ही कॉमन है। वो चार चीज़ें ही हम डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग वो चार चीज़ें याद करें तो आप लोगों को कंप्लीट वायरस का स्ट्रक्चर क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि वायरस स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। सबसे पहले ए सेलुलर पार्टिकल है, ये तो सबको मालूम है क्योंकि हम पहले से डिस्कस करने आ रहा है कि वायरस जो है ए सेलुलर पार्टिकल है, बिल्कुल सेल की तरह। उसका स्ट्रक्चर नहीं है, ना उसमें न्यूक्लियस है, ना उसमें ऑर्गेनेलीज है, ना उसमें एंजाइम्स मौजूद है, ना वो मेटाबॉलिज्म कर सकता है। दूसरा, उसका साइज जो है बहुत ही छोटा है, 20 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक उसका स्ट्रक्चर है। इंट्रासेलुलर ओब्लिगेट है, इसका मतलब यह है कि वो दूसरे सेल पर डिपेंडेंट है, अपने आप को खुद क्या रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, दूसरी सेल पर अटैक करके रिप्रोडक्शन करता है। ऑल वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया एक्सेप्ट वन बैक्टीरिया जो है माइकोबैक्टीरिया, वो वायरस से छोटा है। बाकी वायरसेस क्या है, सब यानी दिमाग में रखिए कि तमाम वायरसेस जो है वो बैक्टीरिया से छोटा है, लेकिन एक बैक्टीरिया है जो वायरस से छोटा है, वो माइकोबैक्टीरिया है। वायरसेस हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, हर वायरस का अपना ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड होस्ट, उसका डिफरेंट होस्ट होगा हर वायरस का। ऑल वायरसेस हैव वेरी सिंपल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग थिंग्स, यानी जितने भी वायरसेस है उसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। चार चीजें उसमें कॉमन है। पहला जो है न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड को एक और नाम से भी पुकारते हैं, यानी इसको कहते हैं कोर भी कहते हैं। कोर का मतलब ये न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए, आरएनए, जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। कैप्सिड है, एनवेलप है, ग्लाइकोप्रोटीन, ये चार चीजें याद रखें। सबसे पहले हम एक वायरस की बात करते हैं कि वायरस में क्या चीज मौजूद है। या तो उसके अंदर डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। कंसेप्ट क्लियर करो, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ये है न्यूक्लिक एसिड, ये वायरस में मौजूद है। दूसरा, उसके ऊपर कैप्सिड मौजूद है। क्या चीज मौजूद है? इस तरह कैप्सिड मौजूद है, इस तरह कैप्सिड, सॉरी थोड़ा सा छोटा हुआ। इसके ऊपर क्या चीज मौजूद है? इस तरह कैप्सिड मौजूद है। ये वायरस के ऊपर दूसरा कैप्सिड मौजूद है। ये प्रोटीन से बना हुआ है, अमाइनो एसिड से बना हुआ है। ये कौन सा अमाइनो एसिड, इसमें कौन सा प्रोटीन के बेसिक इस तरह यूनिट्स मौजूद है प्रोटीन का, इस तरह। उसका नाम क्या है? कैप्सोमर्स। तो ये कोड जो मौजूद है इसको कैप्सिड कहते हैं। ये प्रोटीन से बना हुआ है, इसका जो स्मॉल यूनिट है उसको कैप्सोमर कहते हैं। तो ये कैप्सिड का काम क्या है? इस प्रोटेक्शन इसका काम है, ताकि इस डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल का प्रोटेक्ट करे। ये था कैप्सिड। प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन मेड ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड कैप्सोमर्स, यानी ये जो बेसिक यूनिट है ये क्या है? कैप्सोमर्स हैं। इस तरह सारे के सारे क्या मौजूद है इसके इर्द गिर्द, इस तरह कैप्सोमर्स मौजूद हैं, इस तरह। दूसरा जो है एनवेलप है। डियर स्टूडेंट्स याद करें, एनवेलप जो है, एनवेलप इस कैप्सिड के ऊपर एक और लेयर मौजूद। ये एनवेलप हर वायरस में नहीं है। सम वायरसेस हैव लाइपोप्रोटीन सिंगल लेयर ड्राइव्ड फ्रॉम होस्ट सेल, ये होस्ट सेल से हासिल करते हैं। जब ये कोई वायरस वो दूसरे लिविंग सेल पर अटैक करते हैं तो उसकी मेम्ब्रेन से क्या करते हैं? एनवेलप उठाते हैं। एनवेलप जो है वो लाइपोप्रोटीन से बना हुआ है। लाइपोप्रोटीन यानी लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना हुआ है। इस तरह एक और लेयर मौजूद होता है, इस तरह
ये जो है लाइपोप्रोटीन है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड है, कैप्साइड है, इन्वेलप है। इन्वेलप जो है वो लाइपोप्रोटीन से बना हुआ। ये इन्वेलप कहाँ से आता है? ये ड्यूड फ्रॉम ओस सेल से, ओस सेल से उठाते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा में कौन सा मौजूद होते हैं? इन्वेलप मौजूद है। HIV वायरस है एटसेट्रा और भी वायरसेस है जिसमें इन्वेलप मौजूद होते हैं। 4 नंबर पे ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मीन्स, यानी ग्लाइकोप्रोटीन भी मौजूद है। उसका काम अटैचमेंट टू ओस सेल्स रिसेप्टर्स मेक देम वेरी स्पेसिफिक फॉर होस्ट, यानी इसके ऊपर कुछ वायरसेस के ऊपर इस तरह क्या मौजूद है, इस तरह ग्लाइकोप्रोटीन भी मौजूद है। इस तरह ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद है। इस ग्लाइकोप्रोटीन का काम ये है कि जब ये किसी ओस सेल पर अटैक करते हैं तो उसके रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं। बाद में फिर वायरस क्या करते हैं? अपने DNA RNA उसमें एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो यानी ये इसका काम है रिसेप्टर्स, ये एक, और ये दूसरा काम इसका स्पेसिफिक ओस भी बनाता है, क्योंकि अगर ये किसी ओस के साथ मैचिंग नहीं किया तो ये अटैच नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक ओस्ट भी बनाता है, ठीक। अब दूसरा जो है, ये 4 चीज़ें हैं। न्यूक्लियोकैप्साइड एक लफ्ज़ है, अक्सर स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूक्लियोकैप्साइड क्या है। न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्साइड, न्यूक्लिक एसिड और इस कैप्साइड दोनों को क्या कहते हैं? इस दोनों को न्यूक्लियोकैप्साइड कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था स्ट्रक्चर। अब एक एग्जांपल दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, इस पर हम डिस्कस करते हैं। इस बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया, फेज मीन्स ईटर। वो वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं उसको क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट नोट करें, कभी कभार MCQs में पूछ जाते हैं कि इसका साइज कितना है? 24 से लेकर 200 नैनोमीटर तक इसका डायमीटर है। डायमीटर इसका सर्कल जो होते हैं डायमीटर तक, ठीक है। 200 या 24 नैनोमीटर इसका है। कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, इसकी 2 पार्ट्स हैं। एक तो इसका एड है, दूसरा इसका टिल है। पॉइंट नोट करें साथ साथ। और इसको कहते हैं टेटपोल भी कहते हैं। टेटपोल यानी सर भी है और इसके पाँव भी मौजूद होते हैं। एक टेटपोल एक फ्रॉग है, फ्रॉग का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। ये जो है बैक्टीरियोफेज है डियर स्टूडेंट्स। पहला चीज ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा, ये इसका एड है और ये एड का स्ट्रक्चर जो है एक्सोगोनल है। एक्सोगोनल, एग्जाम 6 साइड वाले इस एरिया को कहते हैं एक्सागोनल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना दूं थोड़ा सा, एक साइड ये है, एक साइड ये है, इसका एड जो है एक्सागोनल होगा। इस तरह 6 पार्ट्स होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यानी इसके जो स्ट्रक्चर है, साइड्स होते हैं वो 6 साइड्स होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं एक्सागोनल साइड्स। और ये एरिया जो है इसका टेल है, ये इसका टिल है। अब इस एड में क्या चीज मौजूद है? पहला कैप्साइड है, जैसे मैंने बात किया कैप्साइड है। कैप्साइड के अंदर क्या है? कोर मौजूद होते हैं। अभी कोर क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल में DNA हो सकता है, RNA, लेकिन याद रखिए जो बैक्टीरियोफेज है उसमें DNA मौजूद है। उसमें क्या है? उसमें DNA मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे इसके नीचे बिल्कुल क्या चीज मौजूद होते हैं? निक मौजूद होते हैं। इसका निक है, ठीक है, गर्दन मौजूद होते हैं। आप निक के नीचे एक ट्यूब है, ट्यूब के ऊपर एक शीट मौजूद होते हैं। शीट जो बना हुआ है उसके ऊपर कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है। कंट्रैक्टाइल प्रोटीन का काम क्या है? पुशेस द न्यूक्लिक एसिड। और ये जो रेड कलर में जो मैंने बनाया है ट्यूब के ऊपर, वो प्रोटीन है, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन से बना हुआ है। उसका काम है कंट्रैक्शन करना एंड रिलैक्सेशन करना, ताकि जो DNA है वो पुश हो जाते हैं और सेल के अंदर चले जाते हैं। और ये जो है ये दरमियान में जो प्लेट नुमा स्ट्रक्चर है उसको बेस प्लेट कहते हैं। बेस प्लेट कहते हैं। इसमें क्या चीज मौजूद है? कंटेन लाइसोजाइम्स। इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं जिसका नाम है लाइसोजाइम्स। डिजोल्व सिलवाल। जब ये अटैक करते हैं तो ये लाइसोजाइम क्या करते हैं? प्लांट सेल की, बैक्टीरिया सेल के ऊपर जो सिलवाल है उस सिलवाल को डिजोल्व करते हैं, काट लेते हैं। और यहाँ पे जो मौजूद होते हैं पिन्स मौजूद होते हैं। ये पिन्स के जरिए से इसको क्या करते हैं? काट लेते हैं। पिन्स मौजूद होते हैं, बेस पिन्स जो मौजूद होते हैं वो सिलवाल इसके जरिए से काट लेते हैं और यह लाइसोजाइम उसको डिजोल्व कर देते हैं।
और यहाँ पे जो टिल्स मौजूद होते हैं, टिल का काम क्या है, टिल फाइबर जो मौजूद होते हैं वो टिल फाइबर का काम क्या है, उसके ऊपर अटैच होना। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्लियर है। बहुत शॉर्टकट, बहुत आसान टॉपिक है, सिर्फ 4 चीज़ें याद करें स्ट्रक्चर का, और इसमें भी स्ट्रक्चर दिमाग में रख के बाकी नोट्स आप खुद इस पर बना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्लियर है। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और